जय हिंद। क्लास 10th हिंदी का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th हिंदी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक कौन होगा और आप क्या मतलब पढ़िए और कैसे पढ़िएगा जो 90+ स्कोर लाएगा। 26 से 2027 में सिलेबस क्या रहने वाले हैं, इन सब के बारे में हम संपूर्ण आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो क्लास 10th हिंदी है हमारा, हिंदी, तो इसमें हमारा क्लास 10th हिंदी का 2026 से 27 में एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट है, ध्यान सुनिएगा कि जो स्टूडेंट 2026 से, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2026 से 2027 में जो आदमी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद और लाभदायक होगा। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा हिंदी हमारा सब्जेक्ट है वो टोटल 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का होता है। इसमें हम रणनीति आपको बताए थे कुछ, और युद्ध से पहले आपको रणनीति का पता होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप हार जाइए। उसी तरह आपको एग्जाम देने से पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट बुक, रिवीजन, इसके बारे में आपको फुल डिटेल बता देते हैं। ठीक है, देखिए, तो हिंदी जो है हमारा 100 नंबर का एग्जाम होता है इसमें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कितना नंबर का होता है? 100 नंबर। इसमें कोई प्रैक्टिकल का झंझट नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो टोटल का है कितना एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम? तो 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का। ठीक है, और 100 नंबर में क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, और 100 नंबर में देखिए, जो हिंदी हमारा दो भाग में पहले बढ़ जाता है। पहले बटेगा कितने भाग में? दो भाग में। एक होगा व्याकरण के पार्ट और एक होगा बुक के पार्ट। ठीक है, यानी एक होगा व्याकरण के, यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, एक रहेगा बुक के यानी किताब से रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा व्याकरण से रहेगा वो लगभग 100 क्वेश्चन तो दोनों मिक्स करके रहेगा। व्याकरण और किताब दोनों मिला के कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और कहिए कि व्याकरण से कितना क्वेश्चन रहेगा, दोनों में आधा आधा कर दिया जाता है। तो व्याकरण से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन रह सकता है, या कहिएगा कि 55 से 60। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इस बार जो एग्जाम है 2026 वाला, तो उसमें क्या किया है कि व्याकरण से क्वेश्चन ज्यादा कर दिया है। ठीक है, और व्याकरण से ज्यादा कर दिया है, व्याकरण की इंपॉर्टेंस ज्यादा कर दिया है व्याकरण का है। ठीक है, तो इसीलिए आदमी, और हम ज्यादा, आप व्याकरण पर ही ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट है। किताब पर ही पढ़ना है और किताब का कंसेप्ट आदमी की याद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए, तो व्याकरण कितना पूछेगा? तो 50 से 60% कह सकते हैं व्याकरण पूछेगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा। कैसे रहेगा? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव इसमें नहीं पूछा था। जैसे व्याकरण में क्वेश्चन रहेगा कि संधि कितने प्रकार है, समास के कितने प्रकार है, या पदबंध, संधि विच्छेद, वर्ण वर्ण, मतलब अनेक, व्याकरण के हर एक कैटेगरी से एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तभी समझिए, इससे पूछेगा खाली ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछेगा, 50 से 60 प्रश्न रहेगा। ठीक है, व्याकरण से। अभी विशेष ध्यान व्याकरण पर देना है, क्योंकि व्याकरण से क्वेश्चन ज्यादा भी आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बुक। तो बुक से क्वेश्चन पूछा है तो 40 से 45 अंक बुक से पूछा है, तो कह सकते हैं आधा आधा। ठीक है, यानी 50 को बुक से और 50 को अति शब्द अति के व्याकरण से, टोटली कितना नंबर का? तो 100 नंबर की एग्जाम। ठीक है, 50 प्लस 50। देखिए, कभी कभी इधर उधर होते रहता है, 2 नंबर की इसमें से बढ़ा देगा, तो इसका कोई अति नहीं है, दायरा नहीं है। कभी 60 कर देगा, कभी 40 कर देगा, 50, कभी इससे ज्यादा तो कभी इससे ज्यादा होते रहता है। ठीक है, पर अमूमन अब एवरेज लेके चलिए कि आधा आधा 50-50 पूछता है। ठीक है, इतना समझ। हम समझते हैं बुक के बारे में। देखिए, तो बुक है हमारा वर्णिका, मतलब बुक समझ लेते हैं। तो बुक में कितना कह सकते हैं? तो क्लास 10th हिंदी में आपको 2 बुक पढ़ना है। क्या बुक? 2। सब भाग 2 होता है क्लास 10th में, मतलब भाग कितना रहेगा? 2। ठीक है, भाग कितना पढ़ना है आपको? 2। ठीक है, भाग 2। हिंदी क्लास 10th में पढ़ा तो हर एक सब्जेक्ट में भाग 2 ही आपको पढ़ना हो। ठीक है, तो देखिए, पहला है हमारा गोधली है बुक। ठीक है, बुक का नाम कहते हैं गोधली है। ठीक है, और दूसरा है वर्णिका। तो किताब का आपको पढ़ना है 2 गो। ठीक है, किताब का 2 गो, एक गोधली है, दूसरा वर्णिका। देखिए, तो गोधली में है हमारा 12 गो चैप्टर है गद्य खंड में। ठीक है, 12 गो चैप्टर गद्य खंड में है और 12 गो काव्य खंड में। ठीक है, और वर्णिका में हमारा 5 गो चैप्टर है। तो 12 12 24 और 5 29 गो। तो चैप्टर राइटर नेम क्या हो जाएगा हमारा? 29 गो है, जो कि हम अगला वीडियो में आपको चैप्टर राइटर नेम याद करवा देंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आपके लिए 10 से 12 नंबर फिक्स है कि हम करवा देंगे। ठीक है, चैप्टर राइटर नेम और विद्या से। ठीक है, तो ये हम बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसका ये सब क्या आ जाएगा? तो क्लास 10 हिंदी में जैसे हमारा बुक है, इसमें बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम आपको रफली बता दे रहे हैं। और जब क्लास 10 हिंदी का आएगा, पहले चैप्टर राइटर नेम लाएंगे वीडियो का, तब उसके बाद हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 12 गो हमारा गद्य खंड के, 12 गो काव्य खंड के, 5 गो वर्णिका के चैप्टर है हमारा गोधली, तो वर्णिका में दही वाली गमाई सब। ठीक है, तो कितना? 29 को चैप्टर राइटर नेम अगला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अभी समझ गए। तो किताब में से कितना हमारा 2 बुक है पूछा जाएगा, गोधली में और वर्णिका में, दोनों मिक्स करके रहेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा हिंदी में, गोधली से और वर्णिका। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव में किस किस टाइप के क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, गद्यांश लिखने के लिए, पढ़ को पाएगा लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए
कि सीता के 2 बेटे हैं, ऐसे करके तो फिर पूछेगा सीता के कितने बेटे हैं? तो ऐसे करके रहे तो ये आसान होता है गधांश, ठीक है? बुड़बक को लेके बना रहता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये गधांश समझ में आ गया आपको। गधांश रहेगा लिख के मतलब मतलब बहुत सारा लिखले रहेगा, पैसेज टाइप का दिया रहेगा, लिखले रहेगा, उसमें से आपको खोज के लिखना रहेगा, उसमें से प्रश्न पूछेगा। एगो स्टेटमेंट मतलब दे देगा आपको बड़ा सा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन वही में से मतलब स्टेटमेंट देगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? तो उसी से आप भर देना है, आदमी सब कर लेता है, आप भी कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? निबंध आपको रहेगा, ये बनाना रहेगा, ठीक है? पूछा जाएगा 5-6 के ऊपर, आपको बनाना कितना है? ये होगा 10 नंबर का निबंध हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी आसान होता है, ठीक है? प्रस्तावना अथी लिखिए, भूमिका से रहेगा। पत्र का एगो रहेगा आपको, एगो रहेगा 5 नंबर का, ठीक है? लघु उत्तरीय प्रश्न का एगो रहेगा 5 गो रहेगा, 5 दूना 10 नंबर का। और दीर्घ उत्तरीय रहेगा एगो, ठीक है? जो कि व्याख्या वाला पूछेगा सबसे अंतिम में, व्याख्या अथवा व्याख्या, ठीक है? व्याख्या का है 5 नंबर का आता है। व्याख्या सबसे ज्यादा भारी होता है, ठीक है? क्योंकि ये गद्य खंड में से पूछे, काव्य खंड में से चाहे वर्णिका में से वो पूछ दिया जाता है, ठीक है? तभी समझ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, सो ठीक है? अब कहिएगा तो बेस्ट बुक कौन है, तो आप एनसीईआरटी, भारती भवन, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, ठीक है? देखिए, अब कहिएगा कि आपको एकदम संपूर्ण आपको जानकारी बता ही रहे हैं, कहिएगा कि एग्जाम पैटर्न आपको बता दी कि कैसे कैसे हो रहा है, सो अब कहिएगा कि न्यू सिलेबस, तो सिलेबस जो बताएं वही सिलेबस है आपको, ठीक है? और देखिए 90+ मार्क्स कैसे लाएं, तो इसके लिए हम आपको जो भी वीडियो बनाएंगे आपको अपलोड करेंगे, अति ऑनलाइन आएंगे तो ऑनलाइन आपको पढ़ना है, और ऑफलाइन मतलब जो भी है रिकॉर्ड है तो आपको रिकॉर्ड है, जो भी बैच लाएंगे उसको आपको ध्यान से देखिएगा, जो भी वीडियो आएगा आपको ध्यान से पढ़ना है और करना है। तो 90 ही 95 नंबर आएगा, हमारा खुद 80 नंबर 85 नंबर आए हिंदी में, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक? तो आपको 90+ मार्क्स आ जाएगा। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सब करना है, ठीक है? और वीडियो को आप देखिएगा तो याद करिएगा, लिखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है? और जहाँ आपको डाउट होगा कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है? तो व्याकरण में कहिए कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो हम आपको साइड में मेंशन कर देंगे, ठीक है? आप देख लीजिएगा। कहिए तो वर्ण पढ़ना है, वर्णमाला, संज्ञा, समास, संधि विच्छेद, पद, पदवंत, अलंकारों में बहुते है, इसलिए हम आपको जोड़ा नहीं सकते, ठीक है? तो एकदम साइड में स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लीजिए, ठीक है? इधर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। वर्ण क्या पढ़ेंगे? वर्ण, भाषा, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध, वाक्य विचार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये सब बहुत है पढ़ना, ठीक है? इसमें व्याकरण इसी हम लिखे नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे ना तो हर एक आपको चैप्टर लिख के पढ़ाएंगे कि इसके बारे में पढ़ाना है, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। इसमें भी आपको इसलिए नहीं लिखे क्योंकि चैप्टर वाइज करने में अलग से वीडियो लाएंगे, इसलिए क्योंकि उससे 8 से 10 नंबर के पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? आई होप कि आप समझ रहे हैं, ठीक है? अब आपको हम क्या बताएं, क्योंकि ज्यादा काफी देर का वीडियो हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि आप समझ रहे हैं। हिंदी के सिलेबस के बारे में आपको बेस्ट बुक भी बता दी है कि एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है? और 90+ मार्क्स कैसे लाना, एग्जाम सिलेबस पैटर्न क्या है आपको रहने वाला, देखिए। तो सब्जेक्टिव में क्या है, इसमें ध्यान से एक बात और सुन लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है कि 100 क्वेश्चन पूछेगा, बनाना क्या होगा आपको 50 से, क्या होगा 50 को, ठीक है? यानी 100 में 50 को, तो सभी में क्वेश्चन दुगना रहेगा, बस बाकी बनाना है आपको आधा, ठीक है? यानी कहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 को, और 50 को कैसे रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में आपको 100 को पूछेगा, पर बनाना कितना है 50 से, 100 गो में कितना बनाना है आपको 50 को बनाना है, ठीक है? और सब्जेक्टिव में भी क्या रहेगा, दुगना पूछेगा आधा बनाना है, ठीक है? जैसे मान लो गधांश, तो गधांश 4 गो पूछेगा आपको 2 गो बनाना है। निबंध में क्वेश्चन 3-4 गो रहेगा, मतलब एक ऊपर निबंध लिखना है, क्वेश्चन रहेगा 3-4 गो, ठीक है? अगला पत्र रहेगा, 2-3 गो पत्र रहेगा, संवाद भी पूछा जाता है, क्या पूछा है? संवाद, ठीक है? पत्र या तो संवाद, कथी रहेगा? पत्र या संवाद, ठीक है? तो संवाद, दो आदमी के बीच में वार्तालाप को संवाद कहते हैं, तो ये भी पूछा है। हम आपको सब चीज पढ़ाने वाले, ठीक है? आई होप के समझ रहे हैं। तो दुगना क्वेश्चन में आपको आधा बनाना है, इतना तो आप जान ही रहे हो, ठीक है? और 3 घंटा 15 मिनट जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है एग्जाम में, 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है? 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है एग्जाम देने के लिए, ठीक है? जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है? जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है ना, फाइनल बोर्डिंग, उसमें 3 घंटा 15 मिनट दिया, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, और 3 घंटा क्वेश्चन आंसर करने और लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है? आई होप कि आप हिंदी के सिलेबस के बारे में, हिंदी के पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, सब के बारे में समझ गए होंगे। आपको जिस टॉपिक मतलब प्रॉब्लम हो या जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें, ठीक है? आप फॉलो भी कीजिए हमें, ठीक है? तो आई होप कि समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।